वो सिर्फ वादे करते हैं, हमारे में कुछ करके भी दिखाते, कुछ नहीं भी करते। अच्छा, वो सिर्फ वादे करते हैं। वो तो वादे करते हैं, जब भी देखो उनकी मूवी वगैरह तो यही होता है उनका मसला कि क्या जी मतलब? नहीं होता, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसे ही है उनका तो। कहाँ पर, इंडिया में? हाँ जी। नेबरिंग कंट्री इंडिया में? हाँ जी। वहाँ पर तो लोड शेडिंग है ही नहीं। नहीं, वो दिखाते नहीं मूवीज में, आपने देखा नहीं है। मूवीज में तो ऑब्वियस सी बात है, मूवीज जो होती है वो हकीकत से परे होती हैं। नहीं, वही दिखाते हैं जो उनमें होता है, हमारे में भी ऐसे ही है, देखो कि इधर भी यही है। रियल लाइफ में आते हैं फैंटेसी से। नेबरिंग कंट्री को मैं कुछ समझता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है वो, बस क्यों? उसकी रीज़न सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है हम में इतना ज्यादा? वो तो शुरू से चलता आ रहा है, वो रहेगा, वो ता क़यामत रहेगा। लेकिन सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तब होना चाहिए ना भाई, जब हम कुछ हो। मेरा ख्याल है जो मुसलमान है ना, उनके अंदर जो ईमान का जज्बा है ना, वो बहुत है, वो बहुत है। मेरा नहीं ख्याल यानी इसका मतलब है आप नॉन मुस्लिम्स को कमतर समझते हैं? मैं बहुत कमतर समझ, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से मैं बस फोन है। मेरे पास फ़ोन है। हाय अल्लाह, ये नॉन मुस्लिम ने बनाया है, फेंके इसको, तोड़े। हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है। मेरे मोबाइल में कोई गंदी चीज़ नहीं मिलेगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल से। और इसमें जो एक ये जो बंदा है, जो ये आदमी है, ये मतलब हिंदुओं को या काफिरों को काफिर बोला जाता है। तो काफिरों को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझता। ये सोचता है कि जो है ये अपना मुस्लिम लोग ही सब कुछ हैं, ये जो किया है मुस्लिम लोगों ने ही किया है और उन्हें कॉपी किया जाता है नॉन मुस्लिम द्वारा। ये इनकी थिंकिंग है। ये विशेष रूप से पाकिस्तान में ही इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी बातें देखा होगा कि इंटरटेन भी ये बहुत करते हैं, वो भी इंडियंस को। खैर, बापू भी सही थे, उन्होंने कहा कि एक कौम को इधर साइड रख लो क्योंकि इंडिया वालों के काम आएगी बाद में उन्हें इंटरटेन करने के। तो दोस्तों को ज़्यादा देर न करते हुए इस जाहिल आदमी का दिखाते हैं आपको एक छोटा सा वीडियो, और बाकी बातें करते हैं वीडियो के लास्ट में। वो सिर्फ वादे करते हैं, हमारे में कुछ करके भी दिखाते, कुछ नहीं भी करते। अच्छा, वो सिर्फ वादे करते हैं। वो तो वादे करते हैं, जब भी देखो उनकी मूवी वगैरह तो यही होता है उनका मसला कि क्या जी मतलब? नहीं होता, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसे ही है उनका तो। कहाँ पर, इंडिया में? हाँ जी। नेबरिंग कंट्री इंडिया में? हाँ जी। वहाँ पर तो लोड शेडिंग है ही नहीं। नहीं, वो दिखाते नहीं मूवीज में, आपने देखा नहीं है। मूवीज में तो ऑब्वियस सी बात है, मूवीज जो होती है वो हकीकत से परे होती हैं। नहीं, वही दिखाते हैं जो उनमें होता है, हमारे में भी ऐसे ही है, देखो कि इधर भी यही है। रियल लाइफ में आते हैं, फैंटेसी से बाहर निकल आते हैं, असल जिंदगी की बात करते हैं। असल जिंदगी में बताएं हमारा क्या हाल है, उनका क्या हाल है। वैसा ही है जैसा उनका है, हम भी वैसे ही चल रहे हैं, वो भी वैसे ही चल रहे हैं। मेहनत मजदूरी वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये जो आजकल के हुक्मरान हैं, वादे कुछ करते हैं, करते कुछ भी नहीं है। वहाँ लाइट नहीं जाती, वहाँ पानी नहीं जाता, वहाँ बिल ज्यादा नहीं आते, वहाँ 300 यूनिट फ्री मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा है इधर, इधर बिल तो हद से ज़्यादा है ना, इतनी आमदन नहीं है जितने बिल हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क कितनी तरक्की पर है? वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, मसलन? हमारी मुनासिबत में वो ज़्यादा तरक्की पे है। मसलन? मसलन ये तो अब मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि इतना पढ़ी लिखी हूँ नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान जो है ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को इस्टेब्लिश करे और ग्रो करना चाहे, तो पाकिस्तान इतनी तरक्की करेगा कि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया किसी मुल्क से भी पीछे रह सकता है वो। और तरक्की सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ इस्लाम के ज़रिए ही है। क्या करें, शरिया लो लेकर आए? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप ये देखें कि कोई भी कहीं पे भी किसी का कत्ल करके चला जाता है, कहीं पे भी किसी की चोरी हो जाती है, कोई कहीं पे भी किसी की ज़मीन जो है हड़प लेता है, किसी का बच्ची का रेप होता है, छोटे बच्चों का रेप होता है। अभी रिसेंटली बच्चियों कर रहे हैं, अभी बच्चियों का नहीं, बच्चों का। बच्चों का अभी रिसेंटली मुजफ्फराबाद मेरे ख्याल से वहाँ पे किसी मस्जिद में बच्चा इत्काफ पे बैठा था, किसी मौलवी साहब ने। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई पेंट शर्ट वाला, कोई टाई वाला, कोई शलवार कमीज वाला, कोई पगड़ी वाला, जिसका जो गुनाह है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अब जो वो अगर हम रेप की बात करें तो 100 कोड़े हैं उसको संसार किया जा सकता है। तो रेपिस्ट खुले आम घूम रहे होते, पता भी नहीं होता। बिल्कुल है, कोई शक नहीं है इस बात में। अब जब इस्लामिक कवानीन नाफिज हो जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान एक कह लें कि बहुत गरीब तरीन मुल्क हो चुका है, बहुत गरीब तरीन।
अब जो अमीर लोग हैं वो अमीर तरीन होते जा रहे हैं, जो गरीब तबका है वो गरीब तर होता जा रहा है। ठीक है, अब अगर जो अमीर लोग हैं, अगर उसके ऊपर जितनी ज़कात नाफिज है वो अगर अपनी उतनी ज़कात दे दे बैतुल माल में या पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में, और जो कौमी ख़जाने में बैठे हुए हैं। सर बात ये है कि हम अंदर से खुद लोग करप्ट है, ठीक है, वरना उन कंट्रीज ने भी तरक्की की है जहाँ पर शरिया लॉ नहीं है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इस बात को अगर हम गौर फिक्र करें तो जो इंग्लैंड वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, वो इस्लामिक कवानीन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बजाय हम मुसलमान होकर उसको बिल्कुल रद्द कर रहे होते हैं, बिल्कुल ही रद्द कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम जो है इस्लामिक कवानीन है उसके ऊपर अमल दरामद करें तो हम पीछे किसी से रह सकते हैं। रूल ऑफ वहाँ देखिए चेक एंड बैलेंस है, हमारी कंट्री में चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अभी यहाँ से मैं गुजरा हूँ तो मेरे सिर्फ इशारा बंद था, यहाँ पे वाल्टन वाला नहीं खड़ा हुआ था, बाइक वाला बड़े आराम से सुकून से गया भगा के। तो मेरा नहीं ख्याल ये ना पाकिस्तान जो है ना डंडे के दौर पे आ चुका हुआ बिल्कुल। ये बताएं कि हमारी नेबरिंग कंट्री से जो स्टेटमेंट आ रही है, हर घर में जल, हर खेत में पानी, जो वो इतनी बातों का भी ख्याल रख रहे हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? शायद आपके इल्म में ये बात हो कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, लेकिन पानी फिर भी मौजूद नहीं है। पानी नहीं है। क्या बात है, कैसा नहरी निज़ाम है? पाकिस्तान, आप इसको गूगल कर लें या किसी भी विकिपीडिया पे कहीं से भी इसको पढ़ लें, पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है बेहतरीन नहरी निज़ाम है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान किसी खित्ते से पानी ना गुजरता हो, लेकिन बलूचिस्तान वाले हमारे भाई जो हैं, बहनें हैं, जो वो प्यासे भूखे मर रहे हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास घर नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अगर अवाम सही हो जाए ना तो हुक्मरान भी सही हो सकते हैं। ये कुरान का बहुत अच्छा फैसला है कि जैसी अवाम होगी उसके ऊपर वैसे ही हुक्मरान नाफिज किए जाएंगे, और ये आज आप देख रहे हैं। अब नेबरिंग कंट्री की बात करना चाह रही थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नेबरिंग कंट्री को मैं कुछ समझता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है वो, बस उसकी रीज़न सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है हम में इतना ज्यादा? वो तो शुरू से चलता आ रहा है, वो रहेगा, वो ता क़यामत रहेगा। लेकिन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तब होना चाहिए ना भाई जब हम कुछ हो। मेरा ख्याल है जो मुसलमान है ना उनके अंदर जो ईमान का जज्बा है ना वो बहुत है, वो बहुत है। मेरा नहीं ख्याल यानी इसका मतलब है आप नॉन मुस्लिम्स को कमतर समझते हैं? मैं बहुत कमतर समझ, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से मैं बस फोन है, मेरे पास फोन है। हाय अल्लाह, ये नॉन मुस्लिम ने बनाया है, फेंकी इसको तोड़े। हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है। मेरे मोबाइल में कोई गंदी चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं, अच्छी गंदी चीज की बात नहीं है, इतने हमें नॉन मुस्लिम, सुन ले, अच्छी और गंदी चीज की बात नहीं है, इतनी नॉन मुस्लिम से हम नफरत करते हैं। इंसानियत फर्स्ट, देखिए इंसानियत फर्स्ट। ऐसे तो हम नफरती कौम, ऐसे तो मुस्लिम कंट्रीज बहुत है, लेकिन उनमें ये नफरत नहीं देखने को मिलती है। इंसानियत फर्स्ट होती है, इंसान। हाँ, मेरा आप इस बात को सोचें कि जो ईमान है ना इंसान के अंदर वो सबसे बढ़ के है। और आप अगर यहाँ पे किसी काफिर को खड़ा करते हैं और मुस्लिम मान को खड़ा करते हैं, चाहे सिर्फ उसने कलमा पढ़ा हो, मैं काफिर को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैंने आज तक, हालांकि मैं खुद, आपको फिर अपने फोन को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बाइक को, कार्स को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ये सारी काफिरों की टेक्नोलॉजी है ना, फिर जरूरत के लिए आप क्या, जरूरत के लिए। हाँ, इन काफिरों से पहले मुसलमान साइंसदान आ चुके हैं, और उन्होंने जो साइंस में उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं वो काफिरों ने बाद में आके उनको पिक करके 1400 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को जो बता गए हैं, वो आज साइंस उस चीज़ को साबित कर रही है। भाई मैं साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नॉन मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ। सुनिए, सुई आज हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हर टेक्नोलॉजी हमारी बाहर से नॉन मुस्लिम्स की ही यहाँ पर एक्सपोर्ट होती है, फिर हम कहते हैं वो बुरे चाइना के झंडे हम यहाँ पर गाड़ते हैं। भाई ये डबल डिप्लोमेसी तो ना फिर रखें। ये मेरी बात सुन, मैंने आपको ये इस बात का पहले जवाब दिया है कि जब पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफिज हो गया, आप उस दिन के बाद मुझे कोई चीज़ इस तरह की दिखा दीजिएगा कि मुसलमान किसी चीज़ से पीछे रह गए हैं। मेरी बात सुने, हम पाकिस्तान के अलावा किसी मुस्लिम कंट्री की बात कर लेते हैं। दुबई है, तो वहाँ पर भी इंडिया की प्रोडक्ट्स आती हैं। मेरी बात सुने, वो तो हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स भी बैठ जाती हैं। कौन सी? जैसे पाकिस्तान में कपास है, टमाटर है, नमक है। इंडिया लेता है नमक पाकिस्तान से? नहीं लेता। वो अभी रिसेंटली हमारे नमक के इंडस्ट्रियलिस्ट की स्टेटमेंट आप कहते हैं, डॉन की न्यूज़ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, कहते हैं तो दिखा देती हूँ, ऑफिशियल बात कर। हमें इंडिया को साइड पे रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दूसरी बड़ी कान ख्योड़ा, ठीक है, वहाँ से नमक पूरे दुनिया में नमक जाता है। अब ये नहीं कह सकते, ये तो नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना, टेक्नोलॉजी में बात करें मेरे साथ। ये दुनिया में जा तो रही है ना, मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी में मेरे से बात करें। नेचुरल रिसोर्सेज तो हर कंट्री में होती है, मेरे से वो बात करें जो हमने खुद बनाई है, जिसमें हमने खुद अपना नाम लगवाया है।
वो फिर मैं आपको यही बात कहूँगा, मुस्लिम से इतनी नफरत क्यों है ये बताएं। नॉन मुस्लिम से मुझे नफरत नहीं है, ये सिर्फ देखा है, सबने देखा है। मेरी बात सुने, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बता गए थे, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले कोई फोकियत हासिल नहीं सिवाय ईमान के। और अब अगर आप इस चीज़ को मद्देनजर रख के बात करें ना, तो मेरे सामने काफिर वाकई कुछ नहीं है, ये अंदर का ईमान है ना। आप देखें फ्रांस लगा लें, डेनमार्क लगा लें। अब मेरी बात सुनिएगा, कोई हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, कोई इस्लाम पर बात करता है तो मुझे बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगता होगा ऑब्वियसली। कोई भी मुसलमान यहाँ पर खड़ा हो, सुने पूरी बात सुन ले, उसको बुरा लगेगा। हम क्या समझते हैं, क्या सिर्फ हमारे सेंटिमेंट्स है, क्या सिर्फ हमारे अंदर ही दिल है? जो बाकी लोग हैं उनके मजहबी सेंटिमेंट्स नहीं है क्या? उनके सीने में दिल नहीं है? हम कैसी इलॉजिकल और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं। आपने देखा हो कहीं पाकिस्तान में किसी ने बाइबल या किसी और आसमानी किताब के साथ कोई छेड़खानी की हो? मैं आपको किस्सा सुना दूं फिर। अभी जड़ावाला में क्या हुआ था, आपको जड़ावाला का नहीं पता? अभी ईस्टर से पहले एक चर्च हमने जलाई है, सिंध में हमने मंदिर गिराए हैं। तो ये तो मंदिर तो मोहम्मद बिन कासिर ने भी गिराए यहाँ के, उसने भाई पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग है ना, लेकिन मानता कौन है कि सफेद माइनॉरिटीज की अलामत है? मेरी बात सुने, सफेद माइनॉरिटी की अलामत है, लेकिन उसको अपने तहजीब और तमद्दुन में रहना चाहिए ना। वो एग्जांपल, वो इस्लाम के ऊपर क्यों बातें करते हैं आगे? इसने बात की थी, ये जब ईस्टर पे चर्च जलाई है, आप अभी बात कर रही हैं। आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखा दें, हम कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हैं? आपके पास प्रूफ है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया? आपकी नजर में तो नॉन मुस्लिम इंसान ही नहीं है मेरे भाई। मैं इसलिए काउंटर कर रहा हूँ, क्या आपके पास कोई इस तरह का सबूत है कि उन्होंने ये काम ना किया हो? बिलावल जो है वो बाद में जाकर ताज़ियत क्यों करके? मैं गाली देने लगा था, लेकिन वो है ही वो। गाली लेम लैंग्वेज अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी को भी टारगेट नहीं करेंगे। एक हक पर बात, अगर देखे कायदे आज़म ने झंडे में 2 रंग मुख्तस किए थे माइनॉरिटीज के लिए, आप उनको इंसान ही नहीं समझ रहे हैं? मैं इंसान तो मैं समझता हूँ, क्यों नहीं इंसान समझ रहा? मैंने ऐसे उनको हक नहीं मिलने चाहिए ये कह रहे हैं। मैंने हकूक की भी बात नहीं की। कौन सा हकूक नहीं मिल रहा नॉन मुस्लिम्स को पाकिस्तान? कौन सा हकूक मिल रहा है बताएं? कॉन्स्टिट्यूशन से बात करती हूँ मैं, चले बताएं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हकूक है? बात सुने, कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने बिल्कुल आज़ादाना सारा कुछ कर सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिक जगह पे वो इस तरह जलसे वगैरह, जैसे अब आप बात कर लें, अब आप ये कौन सा हकूक है? कादियानियों की बात कर लें, वो कहीं भी अपनी ना मस्जिद बना सकते हैं, ना वो अजान दे सकते हैं अपना। वो कुछ की बात नहीं करी मैं, कर रही हूँ क्रिश्चियंस की बात कर रही हूँ। नॉन मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिम है ना वो, तो मैं लेके आऊँगा उनको, क्यों नहीं लेके आऊँगा? बोले आप। ठीक है, अब क्रिश्चियंस की बात करते हैं। अगर मेरी बात सुने, जैसे किसी क्रिश्चियन ने, मैं मुसलमान होते हुए बात कर रहा हूँ, हमने किसी की बाइबल को छेड़ा हो, या मतलब बाइबल को छेड़ा या किसी और आसमानी किताब को छेड़ा हो, अब हमारा मसला यहाँ पे है कि वो हमारे जज्बात के साथ क्यों खेलते हैं? भैया आपके जज्बात हो या उनके जज्बात हो, मजहबी सेंटिमेंट्स तो किसी के भी हर्ट होते हैं ना, और मजहब पे तो उंगली उठाना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, इसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर निकले ना, थोड़ा सा आप यूरोप की तरफ जाएं, वो क्या करते हैं? यूरोप की बात नहीं, मैं पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स की बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर बसने वाली माइनॉरिटीज की बात कर रही हूँ, मैं अभी यूरोप की बात नहीं कर रही। आप हकूक में नॉन मुस्लिम है ना, वो सदर बन सकता है, ना वो वज़ीर आज़म बन सकता है, वो कुछ भी नहीं बन सकता, ये हमारे आइन में लिखा गया। ठीक है, अब हम उस तरफ बात करें, वहाँ पे जो है मेजोरिटी है वो नॉन मुस्लिम्स की है, तो उनका कानून अपना है, सेकुलर है। ये बात ना करें, सेकुलर वगैरह जो भी है, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, नहीं पता होगा। बहरहाल जो मैंने बातें की हैं, अगर पाकिस्तान पर अमल दरामद कर ले तो पाकिस्तान बहुत ऊपर जा सकता है। रूल ऑफ लॉ तो यहाँ पर होना चाहिए, उस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। चेक एंड बैलेंस तो हर फील्ड के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये जो हमारी एक स्पेसिफिक तबके से नफरत है उसको जरा खत्म करें। ऐसी नहीं, सुनिए, तमाम मुस्लिम कंट्रीज की मैं बात करूंगी, सऊदिया को उठा ले, दुबई को उठा ले, कतर को उठा ले, बहरीन को उठा ले, वहाँ के मुसलमानों की ऐसी सोच नहीं है जैसी आपने रखी है कि मेरे साथ कोई नॉन मुस्लिम खड़ा होगा तो मैं उसको सुन लीजिए। लिबरलिज्म यहाँ पर भी बहुत है, मैं बात करने भी आई तो बहुत चीजें ओपन हो जाएंगी, बात पूरी सुन लीजिए। आज वही मुस्लिम कंट्रीज हमसे बहुत आगे, हम उनसे कर्जे लेते हैं। बात को आप समझे, नफरतें प्रमोट करके हम नहीं आगे बढ़ सकते, तफरके से में पढ़ के नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। ये आप कह रही हैं, लेकिन इस वक्त लिबरलिज्म का पूरी दुनिया शिकार है, मुसलमान भी शिकार हैं। अगर ये चीज़ से बाहर आ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, और पाकिस्तान अभी मेरा नहीं ख्याल कि इतना इसके अंदर घुस चुका है, अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है बाकी। चलिए आपकी नजर में होगा। मेरी बात सुने, अगर हम दुबई की तरफ जाते हैं, वहाँ पे शराब आम है, पाकिस्तान में शराब आम है? पीते नहीं है लोग, पीते हैं, छुपके पीते हैं। ये एक बात है कि यहाँ पर छुपम छुपा हो जाती है, उन्होंने खुलेआम कर दिया कि भाई लो हम कर रहे करो, और हम छुपे छुपाए सारा कुछ कर लेते हैं। देखें, जो गुनाह है ना, वो गुनाह है, वो गुनाह है, वो गुनाह मैं मानती हूँ। अब मैं गुनाह कर रहा हूँ यहाँ पे, अब आपके सामने किया है, इन सबके सामने किया है,
तो इसके गवाह ये भी हैं। कल को अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह ताला से तो मुझे इन सब से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, आप अरब ममालिक पे उंगली उठाते हो ना, सऊदिया के अंदर शरीयत नाफिज है, आपको ये पता है वहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, जना करने वाले को कोड़े मारे जाते हैं, सर तन से जुदा किया जाता है। वहाँ क्राइम रेट्स आप उठाकर देख ले बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर सजा बहुत सख्त है। अब पाकिस्तान पे आते हैं, क्या पाकिस्तान में रेड लाइट एरिया नहीं है? पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? पाकिस्तान में गैरत के नाम पे कत्ल नहीं है? पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप नहीं होता? क्यों इतने ज्यादा क्राइम्स यहाँ पर बढ़े हुए हैं? आप उनको लिबरल 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 कहते हो, वहाँ कोई औरत निकलती है वो आजाद होती है, उसको कोई गंदी नजर से देखने वाला नहीं होता। ये फर्क है उनमें और हम में। जी ये आप कह रही हैं वहाँ से उनको कोई नहीं देखता। अब मेरी बात सुने, सजा मिलती है। मेरी बात सुने, यहाँ पे अब मैंने आपको आते साथ ये बात कही थी, अगर पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज हो जाता है तो ये कुछ नहीं होएगा, क्योंकि आपने खुद ही इस बात का जवाब दिया। वहाँ पे सख्त कानून है, वहाँ पे हाथ काटे जाते हैं, कोड़े मारे जाते हैं, ऐसा फर्काबाजी नहीं करते, वहाँ पे बहुत कुछ है। आज जैसे हमें पाकिस्तान का पता है ना, पाकिस्तान में रहते क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ के लोगों को वहाँ पे रहते पता है वहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, तो भाई वही मैं कह रही हूँ, वहाँ पर तफरकाबाजी नहीं। आप जरा बहुत रिसर्च कुछ है। करें, आप वहाँ सब तफरकाबाजी होती तो माइनॉरिटीज को हकूक वो कभी भी ना देते मेरे भाई। मेरी बात सुने, अभी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं सऊदीया में, मक्का और मदीना की बात कर लेते हैं। हमारे लिए वो बहुत पाक जगह है, मेरे नज़दीक उससे कोई अच्छी जगह नहीं है। अब वहाँ के भी जो शहजादे हैं उन्होंने सिनेमाज को आम कर दिया है, शराब आम कर दिया है। और अभी रिसेंटली वहाँ पे मस्जिद नबवी में मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि बैन किया, हिंदू गए हुए थे, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ये तब से हुआ है जब से अगर आप खिलाफत उस्मानिया की बात करें जो 1923 में ख़त्म हुई है, उससे पहले ऐसा कोई वाक़या हुआ हो मुसलमानों में। आप पास्ट में जाए ना थोड़ा सा, पास्ट में मुसलमान कैसे थे, आप करंट में, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे जो क़यामत के करीब जो आने वाली दुनिया मेरी उम्मत होगी वो बहुत भटक जाएगी। ये तो उन्होंने 1400 साल पहले बात कर दी हुई है और ये हो रहा है, क्योंकि उनकी ज़ुबान है, जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो हक है और ये होना है। और फिर एक वक्त आना है कि ये सारा कुछ स्टेबल होगा और मुसलमानों की ही दुनिया में हुकूमत होगी। तो मुसलमान, अभी पाकिस्तानी मुसलमानों की बात मैं करूंगी, पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कर तो रहा स्टेबल है मेरे भाई। हूँ। यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर, सऊदीया स्टेबल है, उनसे हम पैसे मांगते हैं, दुबई स्टेबल है, उनसे हम पैसा मांगते हैं। पाकिस्तान पे बात कर ले, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान आगे बढ़े। मेरी बात सुने, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान आगे बढ़े, हल सिर्फ एक है, इस्लामिक निज़ाम। जी, हमारे व्यूवर्स बता सकते हैं वो उनको आपकी राय कैसी लगी। थैंक यू सो मच। तो वीडियो में जो भी बातें इन भाई ने कही वो आपने तो जरूर सुना ही होगा। तो अच्छा, तो काफिर लोग अगर इन्हें कॉपी कर रहे हैं तो भाई इन्होंने खुद की कॉपी क्यों नहीं की? मतलब जो चीज अगर बताई गई है तो खुद ही क्यों नहीं बनाई सारी चीजें? क्यों हर जगह से भीख मांगते रहते हैं? हर चीज की भीख मांगते हैं ना, हर चीज की। यहाँ तक कि पानी भी नहीं है तब भी इंडिया से भीख मांगे कि पानी छोड़ दो, पानी छोड़ दो। जरा पानी छोड़ा नहीं तो बोलते हैं कि इंडिया की वजह से बाढ़ आ गई। भाई तुम लोगों के सुबह शाम उठते बैठते कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं जाता होगा, हर सेकंड इंडिया का नाम तुम्हारी जबान पे होता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे किसी भी तरह से हो। कभी कभी तो तुम चटोरे बन जाते हो कि हाँ इंडिया ये, इंडिया वो, और कभी कभी तुम इंडिया के खिलाफ भी बोलने लगते हो। तुम एक ऐसी कौम हो जो किसी की हो नहीं सकती, किसी के साथ दोस्ती कर नहीं सकती, किसी के साथ दोस्ती निभा नहीं सकती। तुम बस मतलबी इंसान हो, केवल अपने मतलब के लिए कुछ भी कर जाते हो, क्योंकि होए गधे गधे खाते हो, गधे की तरह रहते हो। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग क्या कहना चाहते हो इस तरह के लोगों के लिए, जो कि पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी कौम है। तो इन्हें आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान की सख्त कमी है इस देश में, और जो कि भिखमंगा देश है, तो इन्हें कुछ ना कुछ अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।